ये जो वॉर है ना यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच में, ये थमने का नाम नहीं ले रही। और मिडिल ईस्ट यानी मध्य एशिया के अंदर, मध्य पूर्व एशिया के अंदर ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, इनमें छिड़ी हुई ईरान, यूएसए और इजराइल जो आपस में लड़ रहे हैं, इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया महसूस कर रही है। इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो और भी कंट्रीज। देखिए, इसमें कुछ कंट्रीज का मुनाफा भी है और कुछ कंट्रीज का बहुत नुकसान। ऑयल प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट्स गोइंग टू बी क्रैश, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहे हैं। यूएस के जो डॉलर है उसका डोमिनेंस भी इससे कहीं ना कहीं खतरे में आ सकता है इस वॉर के बाद। सऊदी अरेबिया, यूएई जो कि यूएस के अलाइज थे, वो भी यूएसए से कुछ दूरी बना सकते हैं। आने वाले भविष्य में हम ऐसा कुछ देख सकते हैं। लेकिन इस वॉर के अंदर मेजर बेनिफिशियरीज कौन होंगे, आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा। और आप जानते हैं यूएसए वर्सेस यूएसएसआर हुआ करता था कोल्ड वॉर के समय। जी हां, 1991 से पहले यूएसएसआर एग्जिस्ट करता था और 1991 के बाद जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो उसके बाद कई सारे नए देश बने, जिनमें से कुछ देश थे किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस्तोनिया, ऐसे बहुत सारे देश आए। लेकिन जो यूएसएसआर का सक्सेसर बना वो बना रशिया। जी हां, रशिया। और पूरी गेम ही पलट चुकी है आज की डेट में। रशिया इज गोइंग टू बी अ बिग विनर इन दिस फाइट विच इज राइट नाउ गोइंग बिटवीन यूएसए, इजराइल और ईरान। जी हां, ईरान के पास देखिए खोने के लिए कुछ नहीं है और जितनी भी वाहवाही यूएसए को मिलती थी उसकी इस बार किरकिरी हुई है। इवन दो इंडिया को इंडिया पे इंपैक्ट आ रहा है। ऑयल प्राइसेस पर बैरल 120 यूएसडी डॉलर्स पहुंच चुके हैं। और उसका कारण क्या है? जी हां, दुनिया का जो 20% कच्चा तेल है वो निकलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ईरान। ईरान ने अपनी बहुत सारी जो डिप्लॉयमेंट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास लगा दी है कि कोई भी वेसल वहां से, कोई भी ऑयल टैंकर, कोई भी ऑयल शिप वहां से जाएगा नहीं। ऑयल प्राइसेस हो और पेट्रोलियम से और भी बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। तो भैया गेनर कौन कौन है? गेनर होंगे नॉर्वे, कनाडा, रशिया और खुद थोड़ा बहुत यूएसए, क्योंकि उसमें ऑयल। अच्छा, इस पूरी की पूरी जो ये फाइट चल रही है, यूएसए को समझ ही नहीं आ रहा। हर दूसरे दिन उसके मिनिस्टर्स, उसके जो स्टेट हेड है, जो उसके स्पोक्स पर्सन है, वो अपना बयान बदलते हैं। कभी ट्रम्प साहब कहते हैं हमारा जो प्राइम लक्ष्य था वो था खमेनी को मारना और सत्ता पलट करना ईरान के अंदर, और खमेनी जी तो मर गए। तो अभी किस चीज के लिए फाइट हो रही है? दूसरा कारण है इजराइल। लोग अभी ब्लेम करना शुरू कर रहे हैं कि इजराइल की वजह से यूएसए आ गया। और आज की देश में यूएसए इस तरीके से फंस चुका है कि वो ईरान से चाहकर भी वापस नहीं लौट पा रहा है। और ईरान को जो सस्ती टेक्नोलॉजी की, जो उसके ड्रोन टेक्नोलॉजी जो उसने इसमें यूज की है, वो अच्छे अच्छे रडार सिस्टम को भी ध्वस्त कर रहा है। तो देखना यह है कि आने वाले समय में ये जो यूएसए, इजराइल और ईरान की वॉर है, इसमें हार निश्चित ईरान की हो सकती है। लेकिन आने वाला टाइम में बहुत सारी डिफिकल्टी आएंगी। कुछ कंट्रीज को बेनिफिट भी हो रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया नॉर्वे हो सकता है, कनाडा, रशिया की तो बल्ले बल्ले होने वाली है, बिकॉज जो डिस्काउंट इंडिया को मिलता था रशिया से अब वो नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, सॉवरेन नेशन, तो यूएसए बार बार हमको पोक क्यों करता है? वो 30 डेज के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा। हाँ, ऑर्डर भी चेंज होगा। इसका मजा कुछ हद तक चाइना ले रहा है, क्योंकि चाइना ही बिगेस्ट इंपोर्टर था 90% ऑफ ईरानियन ऑयल। जी हाँ, ईरान का लगभग कच्चा तेल 90% जितना भी तेल निकलता है वहां पर ईरान में,
उसमें से 90% चाइना परचेज करता था डायरेक्टली फ्रॉम ईरान। तो अब देखना होगा कि यूएस, इजराइल, रशिया, चाइना, इंडिया, इनमें कौन कौन क्या क्या खोता है और कौन कौन क्या क्या पाता है। धन्यवाद।